यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। तो नल वेक्टर मतलब द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर मतलब द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। इसका यूज क्या है? किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। पैरेलल वेक्टर समझ में आ गया, वो सारे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, वो सारे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, क्या कहलाएंगे वो? पैरेलल या फिर पॉजिटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर वो सारे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। वो सारे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो सारे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, इक्वल वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर तो बता दिया मैंने आपको, कार्टेशियन में किसी पॉइंट की जो लोकेशन होती है उसी लोकेशन को वेक्टर में एक्सप्रेस कर दें तो क्या कहलाता है? ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। किसके रेफरेंस में? ओरिजिन के रेफरेंस में। आ गया समझ में? ये थी कहानी भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर की। चलो अब अपन डिस्कस करते हैं मेनली यूनिट वेक्टर को। ठीक है, समझ आ गई ये चीज आपको? चलो देखो, अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, समझना बात को। यूनिट वेक्टर, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है ए, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हमेशा इसके ऊपर क्या लगा रहेगा? कैप। किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर के ऊपर क्या लगाते हैं? कैप। लेकिन कहीं पे भी अगर आपको किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ऐसी लाइन लगी मिले, मतलब कि ये वेक्टर है, चाहे यूनिट वेक्टर हो और चाहे सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वेक्टर हो। क्या हो? चाहे वो सिंपली कोई वेक्टर हो और चाहे यूनिट वेक्टर हो, ऐसा लगा मिला है तो दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली ऐसा लगा मिला है, इसका मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर ही है। अगर ए के ऊपर इस तरीके का कैप लगा है तो समझो वो यूनिट वेक्टर ही है। आया समझ में? तो यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप ओवर द सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है समझिए, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। क्या होता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। चलिए हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए कैप का मैग्नीट्यूड मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका तो पहले से मैग्नीट्यूड है। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 1। तो किसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1। आ गया समझ में? अच्छा, अब क्यों करते हैं यूज वो भी समझिए। ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये कहलाती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर आ रही है दोनों के, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर डिजाइन किया गया है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए डिजाइन किया गया है जे कैप, और जेड के लिए क्या? के कैप। ठीक है ना? तो व्हाट इज आई कैप? इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज आई कैप? It is the unit vector along x-axis. What is j cap? It is the unit vector along y-axis. What is k cap? It is the unit vector along z-axis. आया समझ में? चलो बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x, y और क्या? z। कोई पॉइंट P है और कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? x, y, z। समझना, ये x एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता कहलाया? x यूनिट। y में कितना करता कहलाया? y यूनिट। और z में कितना करता कहलाया? z यूनिट। कितना यूनिट? z यूनिट। और इसका जो ओरिजिन के रेफरेंस में, ये चूंकि 3D है थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, है ना? पहले 2D से बता, अच्छा ठीक है इसको देख लेते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर x y z है, समझो बात को, क्या है? x y z। तो इस p का जो पोजीशन है ओरिजिन के रेफरेंस में, इसको हमने नाम दे दिया r, वेक्टर r। तो हम वेक्टर r को क्या लिख सकते हैं? बात समझना, x एक्सिस अलोंग x, सॉरी x यूनिट अलोंग x एक्सिस मतलब xi कैप, y यूनिट अलोंग y एक्सिस मतलब yj कैप, और z यूनिट अलोंग z एक्सिस मतलब zk कैप। बात समझिएगा, अभी मैं आगे आपको रेजोल्यूशन पढ़ाऊंगा
क्या पढ़ाऊंगा? रेजोल्यूशन। वहां पे इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना रहता है और वहीं से ये समझ में आता है। अभी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हम रेजोल्यूशन से पहले बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जहां पे IJK का यूज है, तो आप घबराए ना, इसलिए मैंने पहले से हल्का सा आपको हिंट कर दिया। तो यूनिट वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसका यूज क्या है? किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए इसकी हेल्प लेते हैं अपन। और मैंने बता दिया आई कैप क्या है? इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप क्या है? इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स x y z हैं, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? x अलोंग x एक्सिस तो आई कैप, y अलोंग y एक्सिस तो वाई जे कैप, और z अलोंग द z एक्सिस तो क्या? जेड के कैप। समझो, अगर कोई हमारे पास पॉइंट A होता और उसके कोऑर्डिनेट्स होते 1 2 -1, तो आप ही बताओ इस A का O के रेफरेंस में पोजीशन वेक्टर क्या होता? वेक्टर OA क्या होता बताओ आप? 1 यूनिट कहां है? x कोऑर्डिनेट मतलब आई कैप। 2 यूनिट कहां है? y कोऑर्डिनेट मतलब 2j कैप। और -1 यूनिट कहां है? अलोंग जेड एक्सिस मतलब -k कैप। इस तरीके से आप किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में दिए गए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। आया समझ में? मान लीजिए 2D में हो और कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट से 3 और -4, तो बताइए वेक्टर OP क्या आएगा? ओरिजिन। O मतलब ओरिजिन। ओरिजिन के रेफरेंस में देखते हैं पोजीशन वेक्टर को। तो OP क्या आएगा बताओ? 3 अलोंग x एक्सिस तो 3i कैप, -4 अलोंग y एक्सिस तो -4j कैप। आया समझ में? इस तरीके से पोजीशन वेक्टर अपन बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया आपको और ये पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गए। आगे समझो, बेटा इसको छाप लीजिए, छापना हो तो। आई कैप क्या मालूम चल गया आपको? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस एंड k कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग क्या? z एक्सिस। इस तरीके से किसी भी पॉइंट को आप वेक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए A पॉइंट है 1 2 -7, B पॉइंट है 4 1, C पॉइंट है 2 -3 1, D पॉइंट है 1 -8। समझो, OA क्या आएगा? OA वेक्टर जल्दी बताओ। OA वेक्टर क्या आएगा बोलो? I कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप। देखो OB देखो क्या आएगा? OB 4i कैप प्लस j कैप। OC क्या आएगा बताओ? OC 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। OD कितना आएगा? OD बताइए? i कैप माइनस 8j कैप। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर लोगे। समझ में आ गया? तो ये वेक्टर क्वांटिटीज को पॉइंट से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर में लिखने का मैंने आपको आइडिया बता दिया। समझ में आ गया? तो मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं, एनसीईआरटी बुक उठाइए, ठीक है ना। और नहीं हो तो हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल में, आप ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल में जाएंगे, कौन से वाले बैच में? फिजिक्स वाले बैच में। कौन से वाले? फिजिक्स वाले में। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी वाले फोल्डर में बुक पढ़ी है, बुक को उठा के पढ़िए। कहां तक पढ़ना है आपको? टाइप्स ऑफ वेक्टर तक पढ़ना है। और ये मैंने क्या बता दिए हैं आपको? पोजीशन वेक्टर। अगली क्लास से अपन पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन। बुक रीडिंग करिए शानदार तरीके से। एक भी टर्म अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, फटाक से मैसेज कर दीजिए। कुछ भी दिक्कत अगर बन रही है, तुरंत मैसेज करिए। पढ़ना मत छोड़िए, कंटिन्यू रहिए और बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए छापिए इसको, छापना हो तो, बाकी फिर बाद में।